So finally, last topic of this chapter, CSR, that is corporate social responsibility. This may be last over here, but as I said from the start कि इसके आगे जहां भी जिस भी फील्ड में जाओ, CSR is going to be there with you. ओके तो ये थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट भी है. एंड सेकेंडली, अगर एग्जामिनेशन में मैम ये कितने मार्क्स का आएगा? 2 मार्क्स का फॉर एक्सप्लेन द टर्म्स. ओके, सो CSR क्या है? एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है. देखो टाटा जब से है उस टाइम से वो लोग कॉर्पोरेट एज अ बिजनेस है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाते आए हैं. दे हैव बीन गिविंग टू मच ऑफ मनी है ना फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी. तो वही है बच्चा, और कुछ नहीं है. लेकिन क्या है, कुछ कंपनीज कमाते हैं फिर देते नहीं है पैसा, या उनको ऐसा लगता है कि अरे जरूरी नहीं है ना तो क्यों ही इतना शो शाइनिंग करने का, काइंड ऑफ अ थिंग. बट देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बीच में आना पड़ा, एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इसको एक कंपल्शन एक्ट बना दिया है. Okay, see, Companies Act 2013 section 135 के अंडर, along with companies, that is corporate social responsibility policy rule 2014 and other notification, government ने 15th April 2014 से इसको एक mandatory act बना दिया है. Now what do you mean by mandatory act? मतलब अब जितना भी प्रॉफिट हो, एवरी ईयर थोड़ा 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 CSR एक्टिविटी के लिए पैसा डालना है. याद क्या रखना है? सेक्शन 135 of Companies Act 2013 and again section social responsibility policies rules 2014. सो मीनिंग वही CSR क्या है? एक सेल्फ खुद से अभी तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया ना, खुद से आप आओ आगे, भाई ये लो गवर्नमेंट, मैंने अपना इतना पैसा दे दिया, आपने जैसे बोला था वैसे, एज पर द रूल्स आई एम फॉलोइंग द रूल्स, है ना. तो एक सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल है, आप खुद से आओगे यहाँ पे, विच एम्स टू कंट्रीब्यूट द सोसाइटल गोल्स. अभी सोसाइटल गोल्स मतलब वही कि सोसाइटी को आपको एज अ बिजनेस ऊपर लेकर आना है, ये इकोनॉमी आपको भी बढ़ानी है जैसे गवर्नमेंट को बढ़ानी है, राइट. and support and volunteering or ethically oriented practices. तो this means what? कि आपको ethically practices करके ही धंधा भी करना है, और ये धंधे से ही जो सोसाइटी से अपने को जैसे जो सोसाइटी से अपने को जो भी पैसा आ रहा है, ये सारी चीजें अपने को वापस सोसाइटी को देनी है इन द फॉर्म ऑफ CSR. डेफिनेशन इसका यूनिडो ने दिया है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. CSR या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट. मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, यस, यू नीड टू मैनेज द मनी दैट यू आर सपोज टू गिव बैक टू द सोसाइटी, है ना, whereby companies integrate the social and environmental concern in their business operations and interactions with their stakeholders, not shareholders. Stakeholder मतलब हर वो बंदा जिसको कंपनी से कुछ ना कुछ लेना देना है, एम्प्लॉय, कस्टमर, है ना, या सोसाइटी, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, ओनर्स, जितने भी हम लोग ने पढ़े, तो इनके तरफ हमारी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इधर सोशल और एनवायरमेंटल, और ये सारी चीजें हम लोगों को अपने प्रोडक्ट्स बनाने के वक्त भी सोचनी है. सो दैट इज नथिंग बट CSR. ओके, नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR. अब क्या मैम हर एक कंपनी को ये करना है कि नहीं है, राइट. सो नेक्स्ट, कंपनीज जिनका नेट वर्थ ओके 500 करोड़ से ज्यादा है, और जिनका टर्न ओवर सेल्स जैसे हम लोग बोलते हैं उसका 100 करोड़ से ज्यादा है, और जिनका नेट प्रॉफिट 15 करोड़ से कुछ ज्यादा है और मोर ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, इनके लिए ये एक्ट डायरेक्ट एप्लीकेबल हो जाता है. You need to follow the CSR policy 2014 के रूल्स. ओके, तो याद रखो 15 करोड़ का, तो याद रखो 500 करोड़ का नेटवर्थ, 1000 करोड़ का अपना टर्नओवर एंड 15 करोड़ का अपना नेट प्रॉफिट. ओके, बोर्ड क्या करेगी? बोर्ड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्क्लोजिंग दिस CSR. एक रिपोर्ट बनाएगी कि आपका कितना खर्चा हुआ और क्या हुआ, एंड जो भी कंपनी, ऑल द कंपनीज है ना, विद स्पेंड, जो भी स्पेंड करेंगे उनको क्या ही स्पेंड करना है, अमाउंट ये देखते हैं अपन. एवरी फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 2%, आप बोलोगे हर साल का जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 2%, मैम बहुत ज्यादा हो गया. यस, तो एवरी ईयर का नहीं, बट हाँ एवरी ईयर पे जरूर करना है. बट कौन सा प्रॉफिट अगर हम लोग देखेंगे तो average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial year. मतलब लास्ट, अभी अगर 2025 चालू है तो इसके preceding financial years जो थे, है ना, 2024, 23, 22 जो भी है, उन तीनों का एक टोटल प्रॉफिट का, एंड देन उसको एवरेज आउट करना है
जब जो वो रेट आएगा या जो अमाउंट आएगा उसी का सिर्फ 2% आपको देना है CSR एक्टिविटी के लिए, कम है थोड़ा। ओके, सो CSR एक्टिविटी के लिए याद रखो, इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 immediately preceding financial years। इतना खर्चा मैंडेटरी है एज पर द रूल्स। एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR में आगे, द कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट इन इट्स बोर्ड रिपोर्ट, एक एनुअल रिपोर्ट मैंने बताया, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं, उसमें एक CSR का रिपोर्ट भी जाएगा। और CSR की रिपोर्ट में लिखना क्या है, एक ब्रीफ आउटलाइन कि कंपनी कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है CSR का पैसा। अब प्रोजेक्ट क्या हो सकता है मैम, हाँ एक स्कूल हो सकता है जिसमें ऑफ कोर्स फ्री एजुकेशन हो, या से फॉर एग्जांपल CSR एक्टिविटी कैन बी अ कैफे, ओके, या एनीथिंग wherein you are trying to give employment opportunities to people or certain things in free। ओके तो ये सब हो सकता है तुम्हारा प्रोजेक्ट। घर हो सकता है प्रोजेक्ट, गरीबों को घर बांटना या घर बना के देना, कुछ भी एज पर यू वांट। बहुत सारे लोग तो वॉशरूम्स बिल्ड करके देते हैं, बहुत सारे कंपनीज यू कैन से फॉर द हेल्पिंग ऑफ क्रिकेट और फुटबॉल, ऐसे सब भी फाउंडेशन, जैसे रिलायंस फाउंडेशन है। ओके वैसे तो ऐसा कुछ करना है, बट उसके उस रिपोर्ट में आपको एक वेब लिंक देना है टू शो व्हाट वर द प्रोजेक्ट्स दैट यू डिड। ओके, नेक्स्ट इज CSR कमिटी बनानी पड़ेगी ना। व्हाट इज अ कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक ग्रुप है, उसके एक छोटा सा पार्ट या 2-4 लोग, उसकी एक कमिटी बनेगी। ओके, एक डेडिकेटेड कमिटी ओनली फॉर दिस। एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर्स कितना हुआ है उसका अमाउंट लिखना है। फिर उसी के साथ एक्सपेंडिचर आपका कितना जा रहा है, मतलब वो 2% निकाल के अगर कितना जा रहा है, वो पैसा कहाँ कहाँ स्पेंड किया, कैसे स्पेंड किया, उसका एक प्रॉपर डिटेल अकाउंटिंग स्टेटमेंट। एंड अगर आपने ये पैसा पे नहीं किया, इस साल में वो 2% का अमाउंट नहीं दे पाई, कोई बड़ी बात नहीं है एज अ कंपनी, बस इस रिपोर्ट में रीजन बता दो कि ये क्यों नहीं हुआ, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट इज CSR कमिटी। अब कमिटी मैंने बताया इट इज टू बी मेड अप ऑफ 2 to 3 डायरेक्टर्स, बट यहाँ पे कितने डायरेक्टर्स चाहिए अपने को, 4 डायरेक्टर्स। CSR कमिटी इज टू बी मेड ऑफ 4 डायरेक्टर्स, और इनका काम वही है टू रेकमेंड कि क्या एक्टिविटीज पे हम लोग खर्चा करेंगे, कौन से प्रोजेक्ट्स पे खर्चा करेंगे, कितना खर्चा हो सकता है, व्हाट शुड दे डू फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी और एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR एक्टिविटीज, अब पॉलिसी ये रिकॉग्नाइज करता है कि CSR होना तो चाहिए, है ना, सेक्शन 135 के हिसाब से, बट इसमें क्या क्या चीजों में आप लोग पैसे डाल सकते हो ये भी इस पॉलिसी ने आपको एक छोटा मोटा रीजन दे दिया, या एक ऐसे सेट ऑफ थिंग्स दिए कि डोंट बी कंफ्यूज, यू कैन जस्ट पुट मनी इनटू दिस। तो क्या क्या हो सकते हैं कॉजेस, हंगर इरेडिकेट करने के लिए, खाना पीना, पॉवर्टी, है ना, malnutrition, promoting preventive health care and sanitation and making available safe drinking water, इनमें से किसी एक चीज के लिए रीजन हो सकता है। एजुकेशन, जैसे मैंने बताया फ्री का स्कूल्स एंड एवरीथिंग, अब उसमें भी स्कूल हो सकता है, या वोकेशनल स्किल्स, मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्किल सिखा दो फ्री में लोगों को, या बहुत ही चंद रुपयों में सिखा दो। हो सकता है कि जैसे maybe for learning digital skills, okay, you may have to pay 50-60,000 outside, but over here you will just pay for like 499 or something like that, ऐसा कुछ एक छोटा मोटा, है ना, या vocational skills for children, women, elderly and differently able and livelihood enhancements projects, ऐसा कुछ हो सकता है। रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी, है ना, बच्चे अगर मरते हैं या बच्चे का हमारे कंट्री में ये बहुत टाइम तक रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी या मदर मोर्टेलिटी, तो उन लोगों के लिए मैटरनल मोर्टेलिटी, है ना, उन लोगों के लिए हेल्थ सेफ्टी फैसिलिटीज, NICUs अच्छे बनाने हैं, है ना, ऐसा कुछ गुड इक्विपमेंट्स फॉर द हॉस्पिटल, समथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हो सके तो हम भी ऐसे वनतारा जैसा कुछ बना सके, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा, फ्लोरा एंड फौना, है ना, हम लोग प्रिजर्व कर सके। एवरीवेयर वी हैव बीन ट्राइंग जस्ट टू कट ऑफ द ट्रीज एंड मेक अवर मोर इंडस्ट्रीज एंड लेट द कंट्री ग्रो और लेट अवर बिजनेस ग्रो, थोड़ा उल्टा होगा, लेट प्लांट मोर ट्रीज एंड मेक द इकोलॉजिकल सेफ प्रोडक्ट, है ना। ओके, एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग वोकेशनल स्किल्स, मतलब वही अगर आप चाहते हो तो ऐसा कुछ सिखा दो जिससे लोग पढ़ के या ये स्किल्स पाके दे कैन वर्क ऑन देयर ओन, है ना, हैव देयर ओन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और मे बी बिकम अ ओनर ऑफ अ कंपनी एंड बिकम एन एंटरप्रेन्योर ऑल टुगेदर। मेजर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ आर्म फोर्सेस, यस,
आर्म फोर्सेस या हमारे आर्मी जितने भी है उनके विडो वाइफ्स है ना, वॉर विडोज या उनके बच्चे, उनके लिए कुछ अच्छा कुछ कर दो। एंड ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, मैंने बताया था आपको, फुटबॉल या क्रिकेट या ऐसा कोई एक रूरल या कबड्डी है ना, इन सारी चीजों के लिए स्पॉन्सर बनो, ऐसे लोगों को जगह जगह से लेकर आ जाओ, उनके लिए हेल्प करो, जहाँ पे नेशनली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स अगर कुछ हो सके तो हम लोग इसमें अगर ऐसा पैसे डालेंगे तो हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी, नाम भी आगे जाएगा। वी हैव बीन विनिंग सो मेनी मेडल्स ऑन कॉमनवेल्थ गेम्स, है ना। सो ऐसे सारी चीजें कुछ होनी चाहिए, CSR एक्टिविटीज। ओके, और भी है कंट्रीब्यूशन टू द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। जैसे रिसेंटली कोरोना हुआ था तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो मेनी कंपनीज केम अप टुगेदर टू गिव दिस फंड एज अ CSR एक्टिविटी, तो ये कुछ ऐसा हो सकता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, वुमेन, इन लोगों के लिए कुछ रिलीफ या वेलफेयर फंड, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अगर हो सकते हैं तो, या लास्ट में स्लम एरिया रीडेवलपमेंट, SRAs बना के दे सकते हैं, या समथिंग लाइक दैट। बट ऑल दैट दे वांट इज जो भी पैसा अपने पास आता है उसका एक परसेंटेज हम लोगों को सोसाइटी के लिए वापस देना है। ओके बच्चा, allocation of funds. Now company would spend not less than this 2%, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, of the last 3 years, जो भी preceding 3 years है। और इसमें कंपनी खुद एक ऐसी टीम बना सकती है जो इन सारी चीजों को देखे। Except for the committee, we can also have some people or a group of people who should make sure that these things are carried out properly. Okay, अगर हमने ये नहीं सुना गवर्नमेंट का या कंप्लाई नहीं किया, इफ वी डोंट फॉलो दीज रूल्स, देन व्हाट विल हैपन। वैसे कोई पेनल्टी फॉर नॉट फॉलोइंग द रूल्स इज नॉट देयर, ऐसा कोई पेनल्टी नहीं लिखा है, सी नो पेनल प्रोविजन। हाउएवर एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने जो भी पैसा यूज किया है या नहीं किया, 2% है ना, खर्चा किया या नहीं किया, इसका एक एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोजर जरूर आना चाहिए। अगर डिस्क्लोजर नहीं आया तो of course there is a penalty. Now what is it? However, see, non-disclosure or absence of the details about the CSR policy and its implementation in the board report would attract penalty. Now what would be that penalty? Penalty for non-complying the duty of the CSR would attract a fine of not less than 50,000 रुपए and ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकता है 25 लाख 25 लाख रुपीस। एंड एवरी ऑफिसर, हर वो कमिटी मेंबर, 4 लोगों का हमने कमिटी बनाया था, या ऐसे भी कोई और डायरेक्टर्स जिन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो डिफॉल्ट में है, वो पनिशेबल हो सकते हैं। उनको जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म दैट में एक्सटेंड टू 3 years, या उनको पर्सनली भी 50,000 से लेके 5 लाख तक का पेनल्टी हो सकता है। तो दिस इज ओनली फॉर नॉन डिस्क्लोजर, फॉर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्ट में दिया नहीं है, बट फॉर नॉन डिस्क्लोजिंग, दो एनुअल रिपोर्ट में, फाइनल अकाउंट्स में, है ना, नहीं दिया तो yes there is a penalty. Simple everyone. So that's it. ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। Do not ignore this chapter. I know most of you will do it, but yes, I would say थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से, हाँ, CSR में इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, 2 मार्क्स के लिए जितना एक 4-5 लाइंस आपको पढ़ना है आप लोग पढ़ लो, बट रेस्ट जो था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स, वो जरूर पढ़ना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट विल कीप वॉचिंग।